इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। आज आपका भी कॉलम है, उससे पहले जावेद चौधरी साहब ने भी बड़ी तफसील से लिखा कि कैसे NRO 2 बाजवा साहब ने दिलवाया इमरान खान को। लेकिन जब हमने रब्ता किया, साकिब निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस हमारे प्रोग्राम पर तो नहीं आए, लेकिन उनका तफसीली मौक़िफ़ हमने आवाम के सामने रखा, आपके सामने रखा है। वो तो डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, किसी की जुर्रत नहीं थी, ना इमरान खान की ना जहांगीर तरीन की कि वो अपने मामले में मुझसे रब्ता करे, ना किसी आला फौजी शख्स की ये जुर्रत थी कि वो मुझसे रब्ता करके इस किस्म का फैसला लिखवाए। शहजाद, जहाँ तक डिनाइल का ताल्लुक है तो जरदारी साहब भी डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने कभी कोई करप्शन नहीं की। नवाज शरीफ साहब भी डिनाई कर रहे हैं कि जी एवन फील्ड और या जो इस तरह की चीज़ें हैं ये सब मनगढ़ंत है। सुलेमान शहबाज साहब भी डिनाई कर रहे हैं कि जी उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की थी। शहजाद अकबर भी डिनाई कर रहे हैं कि जी मैंने कुछ नहीं किया है न। इसी तरह जो है इमरान खान साहब भी डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने गाड़ियाँ नहीं बेची हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, ये कॉलम मैंने आज रीप्रोड्यूस किया है जी। ये कॉलम मैंने लिखा था जून 2020 में और छपा था जंग अखबार में। और फिर तो उस वक़्त इसका कोई नोटिस लिया जाता या उस वक़्त साकिब निसार साहब ये मौक़िफ़ अपना लेते जो आज अपना रहे हैं। और फिर तीसरी बात ये कि जहांगीर तरीन साहब ज़िंदा है, अल्लाह उनको ज़िंदा रखे। आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या इस फैसले से पहले मैंने कोयटा में उनसे मुझे असल में उसके लिए कंधार से आना पड़ा। मैं काबुल से कंधार आया, वहाँ से बाई रोड वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी जो CPEC से मुतल्लिक ने उसका इनेकाद किया था। तो मुझे आज भी याद है कि वो जनरल बाजवा साहब के साथ खाने की टेबल पे बैठे थे, तो उधर से जब वो उठे तो जहांगीर तरीन साहब का मोबाइल उधर रह गया। तो मैंने जाके वो उठा लिया और जहांगीर तरीन साहब से मैंने कहा, उसने कहा यार मेरा मोबाइल दे दे। तो मैंने कहा जी इसमें तो अगले इलेक्शन का भी सारा प्लान है और सारे राज इसमें होंगे। इसी तरह मैं छेड़ रहा था। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप जनरल बाजवा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, एक और शख्सियत वहाँ पे मौजूद थी, तो मैंने उनसे कहा उन पे तवज्जो दे। उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने उनसे कहा कि आप कुर्बानी के बकरे बनने वाले हैं तो फिक्र उधर करें। तो जहांगीर तरीन साहब ने मुझे कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, खान साहब अपने आप को तो कुर्बान कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं कर सकते। तो अब मैं कोई ज़ाहिरी बात है कानूनी और आईनी उमूर का माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन ये हमें इत्तला थी हाँ। कि उस वक्त के ऐसा होने जा रहा है। तो साफ़ी साहब उस वक्त आपकी इत्तला यही थी कि जो फैसला आने जा रहा है, जो कि जाहिर सी बात है उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने लिखना था, आपकी इत्तला यही थी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जरिए जो है इमरान खान को ये NRO दिलाया जा रहा है? जी, हमारी इत्तला यही थी कि एक तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि नवाज शरीफ का रास्ता रोकना है, बाकी पार्टियों का रास्ता रोकना है, बहर सूरत इमरान खान को लाना है। फिर आप देखें कि ओन चौधरी वो अच्छे हैं, बुरे हैं या भले हैं, लेकिन उस वक़्त इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी कई जगहों पे वो राब्ते का किरदार अदा करते थे। ये आजकल जो बड़े बड़े PTI के लीडर बने हुए हैं, उस वक़्त इमरान खान तक रसाई का उनका यही ओन चौधरी ही रास्ता था और वो सब इनकी मिन्नत तरले करते थे। तो उनसे बढ़ के कोई राजदान नहीं है। और मैं इसलिए ये तजवीज़ कर रहा हूँ कि देखिए ये इसी तरह ये मामला जब अब बहस होती रहेगी तो मज़ीद फैलता जाएगा। तो बेहतर यही है कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान का फुल कोर्ट बनाया जाए, उन जजेस को माइनस करके कि जिन्होंने इन तीनों शख्सियात से मुताल्लिक फ़ैसले दिए हैं, और वो इमरान खान साहब का और नवाज शरीफ साहब का और जहांगीर तरीन साहब के केस को रिविजिट करें। और ये सिर्फ ये नहीं है, अगर आज साकिब निसार साहब कह रहे हैं कि जी मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता था और मैं आज़ादाना फैसले करता था, तो इससे पहले हमारे सामने एक और मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी की गवाही मौजूद है जी। अच्छा, लेकिन कुछ नहीं क्यों नहीं किया? साफ़ी साहब मुझे बताइएगा कि ये आपकी तजवीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इनके केसेस को रिव्यू करना चाहिए और ये तमाम पॉलिटिशियंस इस वक्त एक्टिव हैं, तो जो बात आती है खबर की सूरत में या
बाजवा साहब के ज़राए की सूरत में वो इम्पैक्ट करती होगी कहीं ना कहीं इमरान खान को या नवाज शरीफ को, क्योंकि सियासत में एक्टिव हैं। लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे हो, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, जो कि ज़राए के थ्रू बात भी कर रहे हैं, लेकिन उन पे उंगलियां उठने का तो कोई फायदा नहीं है। वो रिटायर हो चुके हैं, वो अपनी पोजीशन पे है नहीं। सियासतदान को जाहिर सी बात है उनको डिस्क्रेडिट भी कर सकते हैं आप, उनका केस दोबारा खोल भी सकते हैं। तो ये जो हमारी साबिक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जिसके नाम सामने आ रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब ने क्या रोल प्ले किया, जनरल बाजवा साहब ने रोल प्ले किया, उनका क्या होगा फिर, उनका एहतसाब कैसे होगा? नहीं देखिए, एक तो ये है कि अगर अभी तो मुख्तलिफ क्लेम्स हैं और उनकी तरफ से कुछ किया जा रहा है, दूसरी की तरफ से कुछ किया जा रहा है, तीसरी तरफ से कुछ किया जा रहा है। तो एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट अगर इस हवाले से फैसला कोई दे दे और वो किसी को गिल्टी या बेगुनाह करार दे दे, तो उसकी बुनियाद पे फिर आगे बढ़ने का रास्ता हमवार हो जाएगा। मसलन सिर्फ ये मामला नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि अरशद मलिक का मामला है जी, उनके वीडियो का मामला है, फिर उनकी पुरस्कार मौत का मामला है। अच्छा, ये सारी चीज़ें, कासिम सूरी को नीचे से नाअहल किया गया और उसको फिर स्टे मिलता है। वो स्टे हफ्तों नहीं, महीनों नहीं, वो सालों चलता है और वो स्टे पे डिप्टी स्पीकर रहे। इसी तरह हम अगर देखें तो इस दौरान बहुत सारे और भी केसेस हैं कि जिनके बारे में लोगों के ज़हनों में इस तरह के शुकूक शुबहात मौजूद है। तो बेहतर यही है कि इन 3 केसेस को मिसाल बना के वो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट उसका फैसला कर ले। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये एनआरओ दिलवाने की पूरी कोशिश है की, और आप कह रहे हैं कि एक वज़ीर आज़म को निकालना, नवाज शरीफ को एक को लाना, ये सारा जो था मामला, इस पर भी एहतसाब हो सकता है या सिर्फ ये तारीख का एक हिस्सा रहेगा, किताबों में पढ़ेंगे, इस तरह के इंटरव्यूज़ में आएंगे, या सही मानों में वाकई उनका भी एहतसाब हो सकता है, क्योंकि वो तो मेन प्लेयर्स थे इसमें सब? देखिए, एहतसाब का जहाँ तक मामला है, अब खुद जो चेयरमैन नैब का मामला था, अब बात पे वो सो मोटो एक्शन लेते थे। तो उस वक़्त जो चेयरमैन नैब का मामला आया था और फिर तैयबा गुल का जो वीडियो चलाया गया, तो सवाल ये कि उसका एहतसाब नोटिस क्यों नहीं लिया गया किसी अदालत की तरफ से। लेकिन एहतसाब तो बहरहाल सबका होना चाहिए, और मेरा तो शुरू दिन से ये है कि एहतसाब का एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जो सबका यकसा इहाता करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।